जय श्री राम 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 जय श्री राम। अयोध्या आज उत्सव में डूबी थी। राजा दशरथ ने घोषणा की थी कि उनके ज्येष्ठ पुत्र राम का राज्याभिषेक किया जाएगा। यह खबर जैसे ही प्रजा के बीच पहुंची, हर हृदय में एक ही धड़कन थी, राम का राज्याभिषेक। क्योंकि राम सिर्फ राजकुमार नहीं, धर्म और मर्यादा के प्रतीक थे। वह न केवल अयोध्या के लिए बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक आदर्श बन चुके थे। पूरा नगर सजाया गया, हर घर दीपों से जगमगाया और हर मार्ग पर हरियाली छा गई। लेकिन हर खुशी की छाया होती है। किसी को इस उत्सव में अंधकार की छाया का अनुमान नहीं था। वह छाया थी कैकेयी के मन में उगे षड्यंत्र की, और ये छाया समय आने पर पूरी अयोध्या को डुबोने वाली थी। अब उत्सव का आनंद उसके अगले ही पल गहरी निराशा में बदलने वाला थी। मंथरा ने उनकी भावनाओं को खुरचते हुए एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिसे सुनकर हर कोई चौंक जाएगा। महारानी, आप इतनी निश्चिंत बैठी हैं? क्या आपको पता नहीं कि राज्याभिषेक के बाद राम को राजा बना दिया जाएगा और आपकी संतान भरत का स्थान केवल एक सेवक का होगा? मंथरा, तुम कैसी बातें कर रही हो? राम मेरे लिए पुत्र के समान है और उनका राज्याभिषेक। महारानी, यही आपकी भूल है। संसार बदलता है। जब राम राजा बनेंगे तो कैकेयी और भरत दोनों ही हाशिए पर चले जाएंगे। यह समय आपके लिए सुनहरा अवसर है। केवल एक कदम उठाने की देर है। मंथरा की बातों ने कैकेयी के दिल में डर और ईर्ष्या का बीज बो दिया। वो बीज इतना गहरा था कि वो फिर कभी उखड़ नहीं सका। एक निर्दोष विचार ने पूरे राजमहल में विष का संचार किया। महाराज, आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। क्या आप उसे याद रखते हैं? रानी, तुम्हारा वचन मेरे लिए धर्म है। तुम जो चाहो मांगो। तो सुनिए, पहला वरदान, मेरा पुत्र भरत राज्याभिषिक्त हो, और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्षों का वनवास भेजा जाए। रानी, ये क्या मांगे? राम तो मेरे प्राण हैं। तुम यह क्या कर रही हो? राजा दशरथ धर्म और प्रेम के बीच फंस गए थे। उनका दिल राम के बिना जीने के विचार से भी घबराया हुआ था, लेकिन उनका वचन, उनका धर्म, यह सब तय कर रहा था। राजा दशरथ के लिए यह समय घोर संघर्ष था। वह राम को अपनी आंखों से देखना चाहते थे, लेकिन धर्म और वचन के बीच इस संकल्प का पालन करना भी आवश्यक था। पिताश्री, आप इतने व्यथित क्यों हैं? क्या कारण है इस पीड़ा का? राम, मैं तुमसे आंखें नहीं मिला सकता। मैंने कैकेयी को वचन दिया था और अब वो वचन मुझसे तुम्हारा वनवास मांग रहा है। राम का हृदय पर्वत जैसा अटल था। उन्होंने बिना किसी क्रोध या दुख के वनवास स्वीकार कर लिया। वो प्रभु, आप अकेले वन कैसे जा सकते हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ। जहाँ आप जाएंगे मैं वहीं चलूंगी। सीते, वन का जीवन कठोर है। वहां सुख सुविधा नहीं मिलेगी। ये महल का सुख नहीं मिलेगा। प्रभु, सुख और दुख आपके बिना अर्थहीन है। मैं आपके साथ रहकर ही सब सह लूंगी। भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मेरा जीवन केवल आपके चरणों की सेवा में समर्पित है। राम, सीता और लक्ष्मण तीनों ने वनवास की कठिन यात्रा को एक नए दृष्टिकोण से स्वीकार किया। जब ये समाचार अयोध्या की प्रजा तक पहुंचा तो नगर शोक में डूब गया। लोगों ने राम को रोकने की कोशिश की, पर राम अडिग रहे। उनकी आंखों में संकल्प था और दिल में धर्म की आस्था। राम के मार्ग में एक और रुकावट आने वाली थी, रावण। लंकेश, राक्षसों का सम्राट, जिसकी तपस्या और शक्तियां देवताओं तक को भयभीत कर देती थीं। रावण का नाम ही इतना भयंकर था कि उसके बारे में सोचते ही हर कोई कांप जाता था।